ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट उस स्ट्रैटेजी में हो जाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जो है उसका नाम है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल जो है, इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि एट द मनी का स्ट्रैडल अगर मैं करता हूँ तो एट द मनी जो है वहाँ पे थीटा डी के सबसे फास्ट होता है। और इसी वजह से सबसे जल्दी प्रॉफिट अगर किसी स्ट्रैटेजी में होता है तो वो होती है स्ट्रैडल। लेकिन स्ट्रैडल जो होती है ये उतनी ही खतरनाक भी होती है, और ख़तरनाक इसलिए होती है क्योंकि मार्केट एक रेंज में रहा तब तो ठीक है, लेकिन जैसे रेंज को तोड़ेगा तो आपका जो लॉस है वो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड लॉस को आप टैकल किस तरह से करोगे? अनलिमिटेड लॉस को टैकल करने का एक ही तरीका होता है, और वो होता है अनलिमिटेड प्रॉफिट। कि आपका एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए आपने एक स्ट्रैडल बनाया और मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको चैलेंज किया, तो अब ऊपर की तरफ आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही आपको लॉस होगा। तो इसका एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके जितना मार्केट ऊपर जा रहा है उतना आपके ओरिजिनल ट्रेड है, आपके स्ट्रैडल में आपको उतना ही लॉस हो रहा है, लेकिन जो आपने एडजस्टमेंट किया उसमें भी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज़ द ओनली वे जिससे आप एक स्ट्रैडल को मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन चलिए, ये भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक कॉल मैंने सेल कर रखा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं कॉल बाई कर लेता हूँ। जब मैं कॉल बाई करूँगा तो अनलिमिटेड लॉस के अगेंस्ट मैंने एक अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला ट्रेड लगा दिया है, तो ये एक एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जब आप एक कॉल ऑप्शन को बाई करोगे तो उसके लिए आप एक प्रीमियम पे करोगे। तो अब मार्केट अगर ऊपर ही जाता चला जाता है तो ठीक है, वो मैनेज कर लेगा उसको। लेकिन अगर मार्केट वापस नीचे आ जाता है तो जो कॉल आपने बाई किया है उसने नीचे की तरफ आपकी सारा जो प्रॉफिट था उसको सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम इतना हैवी दे दिया। तो ये सुनने में सिंपल लग रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी बैड एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि मार्केट ने जहाँ पे मुझे चैलेंज किया है उस अनलिमिटेड लॉस को भी मैं टैकल कर रहा हूँ अनलिमिटेड प्रॉफिट के साथ, और अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो भी मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट भी मुझे हो रहा है। तभी तो वो एक आर्ट हुई है। एज आई सेड कि ऑप्शन ट्रेडिंग है वो एक आर्ट है, एडजस्टमेंट करना एक आर्ट है। तो वो आर्ट तभी हो रही है, आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। इतना सिंपल अगर होता तो सभी कर लेते। तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि एक स्ट्रैडल को किस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, लेकिन उतनी ही डेंजरस भी है। तो इस डेंजर को ख़त्म हम कर देंगे एडजस्टमेंट सीख के, और वो एडजस्टमेंट की आर्ट क्या है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और बहुत बोल चुका हूँ मैं, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एक स्ट्रैडल को किस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मार्केट का जो एनालिसिस होता है वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वहाँ पे रोज़ हम लोग इंटरेक्ट होते हैं, मार्केट का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दैट इज़ ए प्लेस जहाँ पे मतलब आप मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पे यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द एनालिसिस जो मैं आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द मार्केट भी शेयर करता हूँ। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, उसके थ्रू और आप अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे स्कैम बड़े होते हैं, फेक चैनल बड़े बनते हैं, अपने नाम से भी कई बन रखे हैं। तो मेक श्योर कि जो नीचे लिंक दिया उसके थ्रू ही आप सही चैनल को ज्वाइन करो। कोई स्कैमर के चैनल में जाके मत जुड़ जाना जो आपके साथ स्कैम कर दे, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए अभी तक मैं मतलब अपने सब्सक्राइबर 75-76 के हो रखे हैं। लेकिन टेलीग्राम आपने देखा होगा अभी तक नहीं है, वरना 4-5 हज़ार के चैनल पे लोग टेलीग्राम बना देते हैं। बट वो मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि आई जस्ट वांटेड टू कीप यू गाइज सेफ, कि कोई स्कैम नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरे नाम पे आपके साथ कोई स्कैम ना हो। सो दैट वाज द रीज़न। बट अभी क्योंकि आप लोग ही मुझसे बोल रहे थे इस वजह से मैंने ये किया है। तो नीचे लिंक आपको दिख जाएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एक रियल वैल्यू है वो आपको मिलेगी। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन सिमुलेटर है इसको ओपन कर लेता हूँ और बैकडेट में जाके किसी मंथ में और मैं आपको स्ट्रैडल को ट्रेड करके दिखाता हूँ। क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से हम अभी के जो मंथ है उनमें तो ट्रेड कर नहीं सकते, तो पीछे जाना पड़ता है। तो लेट से जैसे नवंबर है, नवंबर में मैं आपको दिखाता हूँ। 1 तारीख को तो वीकेंड है, तो मंडे है 3 तारीख को, 3 नवंबर को मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। और जो एक्सपायरी है नवंबर की वो थी 25 ऑफ नवंबर को। 25 नवंबर की एक्सपायरी है, उसका मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। मंथली ट्रेड मेरा होगा। मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 25,800 जो कि एट द मनी का लेवल है। तो 25,800 का डेल्टा है वो 51 है अपने कॉल का और 48 है पुट का। तो दोनों का मैं कॉल और पुट दोनों सेल कर दूंगा,
ठीक है। 25,800 का कॉल सेल कर दिया, 25,800 का ही मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया और अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ठीक है, ये एक स्ट्रैडल है जिसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कितना है 44,000 रुपीज़ का। मुझे 44,000 का यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और अगर मैं आपको थीटा दिखाऊँ, थीटा आप यहाँ पे देखिए हर एक पासिंग डे के साथ अगर मैं रुपीज़ टर्म्स में आपको दिखाऊँ तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा थीटा है। गामा है, गामा इज़ 0.05, वो एक्सपायरी के पास में जाके बढ़ता है, बट यहाँ पे थीटा है वो मेन चीज़ है। इतना हैवी थीटा मुझे यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड किस तरह से प्ले आउट होता है। इसमें अगर मैं मेरे ब्रेक इवन्स बताऊं तो ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट की मुझे 1,1200 की एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मुझे मिलती है। बहुत ज़्यादा वाइड तो नहीं है, जैसे अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी ज़्यादा वाइड मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अगले दिन देखते हैं। अगले दिन इस ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस है। उससे अगले दिन अगर मैं देखूँ तो 3,800 रुपये का, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। एक दिन में मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे 4,000 रुपये का हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि थीटा डी की बड़ा फास्ट है यहाँ पे। ठीक है, उससे अगले दिन अगर मैं देखूँ, उससे अगले दिन आप देखिए आपको मार्केट ने चैलेंज कर दिया है नीचे की तरफ। आपका ब्रेक इवन है वो है 25,213 पे और मार्केट पहुँच गया है 25,371 पे। ठीक है, तो मार्केट ने आपको नीचे की तरफ चैलेंज किया है। अब अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको एक रूल का पता होगा, मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। वीडियो को पॉज करके और ख़ुद को इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए 6 तारीख की हुई है और मैंने आपको क्या बताया है कि 1 से और 10 तारीख की वो विंडो होती है जहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना होता, दैट इज़ द नो एडजस्टमेंट विंडो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये थोड़ा अलग है। अलग कैसे है? जो नो ट्रेड विंडो होती है 1 से 10 की, वो होती है इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी में। ये जो स्ट्रेटजी है ये ओपन स्ट्रेटजी है, ये एक स्ट्रैडल है। स्ट्रैडल एक ओपन स्ट्रेटजी है जिसमें रिस्क है वो मेरा अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकली अगर थ्योरेटिकली अगर आप देखोगे तो मेरा अभी ब्रेक इवन टूटा नहीं है। ब्रेक इवन से मैं अभी 100-150 पॉइंट अंदर ही हूँ, तो मुझे अभी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दोनों अगर आप देखोगे कंडीशन, ना तो मेरा ब्रेक इवन टूटा है पहली बात, ना अभी 10 तारीख वाली 1 से 10 वाली विंडो के बीच में सिर्फ 6 नवंबर ही हुआ है, 2-4 दिन ही हुए ट्रेड लिए, तो उस हिसाब से भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और ब्रेक इवन नहीं टूटा है तो भी मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो आपने सेल किया था, एक बार ग्रीक्स में आप आइए। ग्रीक्स में जब आप देखोगे जो आपने एक ऑप्शन सेल किया जो चैलेंज साइड है, उसका डेल्टा आप देखिए 69.70 हो रखा है। तो इसको जो ऑलरेडी इन द मनी हो चुका है। ऑप्शन सेलिंग में याद रखिए जब मुझे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होता है एक डिमिनिशिंग रेट से, लोअर रेट से प्रॉफिट होता है, और जो लॉस की रेट है वो बढ़ती चली जाती है। तो जो प्रॉफिट आएगा वो लोअर रेट से आएगा क्योंकि उसका डेल्टा 31, अब जब सेल किया तब 50 था, और जो पुट है उसका डेल्टा आप देखिए ऑलमोस्ट 70 हो रखा है। तो इस रेट से मुझे लॉस आएगा, इस रेट से प्रॉफिट। ठीक है, तो कभी भी ओपन स्ट्रेटजी में ब्रेक इवन टूटने का वेट मत कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा नो एडजस्टमेंट विंडो है वो 1 से 10 की सिर्फ इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजीज़ के लिए है। तो यहाँ पे अब मैं क्या एडजस्टमेंट करूँगा? यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, बड़ी स्टीप नीचे जा रही है। ठीक है, तो अब ऑल्दो मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 2-2.5 हज़ार का, बट यहाँ पे सेफ साइड रह के मैं कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे करूँगा। अब एडजस्टमेंट मैं क्या कर सकता हूँ? एज आई साइड कि नीचे मेरा लॉस क्या है? लॉस मेरा है अनडिफाइंड अनलिमिटेड, कितना भी लॉस मुझे हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा एडजस्टमेंट ऐसा होगा जहाँ पे मेरा प्रॉफिट है वो भी अनडिफाइंड हो। ठीक है, डेट क्या है? 6 नवंबर। ये ट्रेड में आपको एक अलग जो एडजस्टमेंट ट्रेड है वो अलग विंडो में मैं आपको लेके दिखाता हूँ, सो दैट अच्छे से हम समझ पाएँ। मैं सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। आज डेट कितनी है? डेट है 6 नवंबर। ये जो टाइम आपको दिख रहा है ना, टाइम के हिसाब से तो 7:45 हो रखे हैं, तो मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो जब आप बैक टेस्ट करने जाते हो तो ये आपको दिखेगा। कई बार आपको संडे के दिन दिखेगा, सैटरडे के दिन दिखेगा, टाइम आपको और दिखेगा। तो वो तो यार अब सॉफ्टवेयर को इतना तो हमें वो देना पड़ेगा। 6 नवंबर था ना डेट? हाँ, 6 नवंबर की मैं डेट लगा देता हूँ, और एक्सपायरी है वो तो ऑब्वियसली नवंबर की रहेगी, दैट इज़ 25 नवंबर। तो अब यहाँ पे देखिए सेम उसी टाइम पे आ गया जहाँ पे अब मुझे एडजस्टमेंट करना है 6 नवंबर को। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहीं पे आप आइए, जो एट द मनी है। एट द मनी जो है ये आप देखिए, ये ट्रेड कर रहा है 253 पे पुट ऑप्शन। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक लोट सेल कर दूँगा। ठीक है, एक बैक स्प्रेड लगाएंगे, जिस तरफ मार्केट चैलेंज करेगा उस तरफ एक बैक स्प्रेड लगाना है।
नीचे चैलेंज किया तो पुट बैक स्प्रेड, ऊपर चैलेंज किया तो कॉल बैक स्प्रेड। ठीक है, तो पुट बैक स्प्रेड में करूँगा 25,500 का पुट ऑप्शन है वो 253 रुपीज़ में मैंने सेल कर दिया, ये एडजस्टमेंट में कर रहा हूँ। अब ये 253 रुपीज़ यूज़ करके और मुझे क्या करना है, 2 पुट ऑप्शन खरीदने हैं आउट द मनी के जाके। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। नीचे अगर मैं चलूँ 25,100 है, ये 108 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके 2 लोट में बाई कर लेता हूँ तो कितना पे किया, 216 रुपये, और मैंने मार्केट से कितने लिया, 253। तो 253 में से 216 रुपये, 216 रुपीज़ खर्च करके और मैं 2 ऑप्शन इसके बाई कर लूँगा। ठीक है, अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड है, इसमें मार्केट अब अगर नीचे जाएगा तो मुझे होगा लॉस, और लॉस कितना है, लॉस आप देखिए अनडिफाइंड है। ठीक है, लेकिन जो मैंने एडजस्टमेंट किया है उसमें अगर मार्केट अब नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है, अनडिफाइंड। तो एक अनडिफाइंड लॉस को टैकल करने के लिए मेरा एडजस्टमेंट मैंने ऐसे किया है कि प्रॉफिट अनडिफाइंड हो। अगर मार्केट कंटिन्यू करता है नीचे गिरना तो इस ट्रेड में मेरा नीचे देखिए पूरा लॉस है, और इस ट्रेड में आप देखिए अगर कंटिन्यू करेगा तो यहाँ पे पूरा प्रॉफिट है। तो उस पूरे लॉस के लिए ये टैकल करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मार्केट वापस आता है मेरे प्रॉफिटेबल जोन में तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर भी आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं है, और जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है ये तब होगा जब आप एक्सपायरी डे तक यहाँ पे बैठे हो। तो यहाँ पे बेसिकली आइडिया क्या रहेगा इस ट्रेड में, अगर मार्केट नीचे जाता है तो एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है, अनलिमिटेड लॉस के लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट है वो टैकल करेगा, पहली चीज़। अगर मार्केट वापस ऊपर आता है तो इसको मैं हटा दूंगा, लेकिन ये हटाना कब है, उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हटाना आपको तब है अगर मार्केट वापस रिवर्स होना शुरू हो तो एटलीस्ट आपका जो मिडल जो सेलिंग स्ट्राइक है उस तक मार्केट को आने दीजिए। अगर वो क्रॉस करता है तभी आपको हटाना है। ठीक है, वो जब मार्केट वापस आएगा तो इसमें आपको लॉस होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको 2,000 का 3,000 का लॉस हो सकता है, लेकिन ये मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो लॉस मुझे होगा तो आई विल हैव टू टेक इट। ठीक है, एक एक दिन करके आगे चलते हैं फिर समझते हैं। तो अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है, मेरा प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 9,000 रुपये का है, और जो मेरा एडजस्टमेंट वाला ट्रेड है इसमें भी अगले दिन देख लेते हैं। इसमें मार्केट ऊपर आया, 300 रुपये का मुझे छोटा सा प्रॉफिट है। ठीक है, उससे अगले दिन देखते हैं। उससे अगले दिन मार्केट जहाँ पे है ऑलमोस्ट वहीं पे है, 9,500 का मेरा प्रॉफिट है, लेकिन जो मेरा सेलिंग स्ट्राइक है 25,800 उससे तो मार्केट नीचे ही है 25,600 के ऊपर। ठीक है, तो जो मेरा रेफरेंस ट्रेड है, जो एडजस्टमेंट ट्रेड है, इसमें मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस है, 18 रुपये का छोटा सा प्रॉफिट है अगले दिन। उससे अगले दिन देख लेते हैं। 11 नवंबर को आप देखिए मार्केट और ऊपर गया, एक गैप अप के साथ मार्केट शायद ओपन हुआ है, 25,800 पे मार्केट आ गया, मेरा 25,800 का सेलिंग स्ट्राइक है और उसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, इस दिन यहाँ पे और देख लेते क्या हो रहा है। 11 नवंबर को इस ट्रेड में मुझे 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लक के लिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कई बार क्या होगा कि ये तो क्रेडिट मिल रहा है इसलिए प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज़ आपका या तो ज़ीरो क्रेडिट पे आपका ट्रेड बनेगा या कई बार छोटा मोटा डेबिट भी रहता है, तो उस केस में आपको यहाँ 1,000, 1,200, 1,500 का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये आपका ये मान के चलिए अगर आप 3-4 दिन रह के इसमें से एग्जिट लोगे तो 1,000, 1,200 का आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब मार्केट यहाँ पे पहुँच गया, अब इस ट्रेड में से मैं एग्जिट ले लूँगा, 1,500 का ये प्रॉफिट है ये बुक करूँगा और एग्जिट ले लूँगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा ओरिजिनल ट्रेड वहीं पे आ गया जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। अब मुझे इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ पे था, एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी, मैंने कर दिया। मार्केट वापस यहाँ पे आया, मैंने एडजस्टमेंट इस हिसाब से किया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंट मुझे नहीं पड़ेगा, मैं एग्जिट हो गया एडजस्टमेंट में से। ठीक है, इस एडजस्टमेंट में से यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाऊँगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, एग्जिट हो गया, 1,500 का वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। अब वापस मेरा जैसे शुरू किया था वैसे ट्रेड हो गया और इसमें 10,000 का प्रॉफिट है। एक तो आपके पास ये बनता है कि इसको आप बुक कर लो कि 10,000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है, 1,500 का वहाँ पे हो गया, तो 12, 12,500 का प्रॉफिट आपको हो गया, लेके निकल जाओ। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको कैरी करो। अब कैरी करते हैं। अब एडजस्टमेंट मैं कब करूँगा? जब मार्केट ऊपर इसको अप्रोच करने लग जाए। अगर मार्केट कंटिन्यू करता ऊपर जाना तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूँगा। एडजस्टमेंट क्या होगा? अब ऊपर अगर मार्केट चैलेंज करता है, अगर मार्केट यहाँ से वापस नीचे चला जाता है तो अगेन मैं एक पुट बैक स्प्रेड लगाऊंगा, और अगर मार्केट ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे मैं एक कॉल बैक स्प्रेड लगाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगले दिन आप देखिए मेरा प्रॉफिट है वो 13,000 रुपये का है, मार्केट ऊपर जा रहा है।
उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट वही 13,000 रुपये का है। उससे नेक्स्ट डे अगर मैं देखूं तो मेरा प्रॉफिट है वो 13-13,500 रुपये का है। मंडे को मेरा प्रॉफिट है वो 16,000 रुपये का है। ट्यूसडे को मेरा प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अब अगर आप मुझसे पूछो, मैं तो इस ट्रेड में यहाँ पे अब निकल जाऊँगा। क्यों निकल जाऊँगा? क्योंकि आज हो गया ट्यूसडे और नेक्स्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो अब गामा रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो गामा है वो देखिए 0.1 हो चुका। जब हमने ट्रेड इनिशिएट किया था तब गामा कितना था? आई थिंक 0.05 समथिंग ऐसे कुछ था। अब ये 0.1 हो चुका है। और अगर मैं इस ट्रेड में रहा, इस ट्रेड में और रहता हूँ तो ये मान लीजिए अगर एक्सपायरी डे तक बैठता हूँ तो ये गामा बहुत ऊपर चला जाएगा। मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, थोड़ा सा भी वापस आएगा तो प्रॉफिट और लॉस आने की रेट बड़ी फास्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इस ट्रेड में रहूँगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, ठीक है। बाकी आप इसमें अगर एक्सपायरी तक रहते हो, जो कि रेकमेंडेड नहीं है, तो देख लेते हैं क्या रहता है। 15,000 अगर आप एक्सपायरी डे तक इस ट्रेड में रहते हो तो 31,000 आपको 31,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दैट इज़ प्योर गैम्बल। अगर आप लास्ट वीक तक इस ट्रेड में रहते हो तो फिर आप ट्रेडर नहीं हो, आप गैम्बलर हो। क्योंकि फिर आप प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो। थीटा है वो गामा है वो टोटली आपके अगेंस्ट है। गामा देखिए 0.16 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से लास्ट वीक तक अगर आप रहते हो ये प्रॉफिट हो गया। ओनली द मर्सी ऑफ द मार्केट, इसमें आपकी कोई स्किल नहीं है। आपको लास्ट वीक में एंट्री नहीं करना है। आप मंडे को निकल जाओगे या मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे। उसके बाद अगले जो 7 दिन है उसमें आप ट्रेड में नहीं रह सकते। तो ये एक एडजस्टमेंट मैंने आपको करके दिखाया कि स्ट्रैडल में किस तरह से एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको स्ट्रैडल को ट्रेड करने का एक दूसरा तरीका बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगला वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये एडजस्टमेंट भी आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि स्ट्रैडल को आप ट्रेड कर रहे हो लेकिन वो एक एडजस्टमेंट फ्री स्ट्रैडल रहेगी। तो आप मुझे एडजस्टमेंट फ्री स्ट्रैडल आपको चाहिए, ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगले वीडियो में एडजस्टमेंट फ्री स्ट्रैडल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसी मंथ में मैं आपको दिखा दूंगा कि यहीं पे इसी डेटा के ऊपर सेम मैं आपको बता दूंगा कि एक एडजस्टमेंट फ्री स्ट्रैडल है वो किस तरह से करते हैं, जहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मार्केट का एनालिसिस और वैसे इंटरेक्शन अपना होता रहता है। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।